हेलो एवरीवन, मैं हूं रामकृष्ण। आप देख रहे घूमकर राजा और मैं अपने चैनल पे आपके लिए लेके आता हूं फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मांडू के बारे में। दोस्तों, मांडू जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह धार से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, मांडू जाना जाता है अपने महलों के लिए, इसलिए मांडू को महलों का शहर भी कहते हैं। मांडू के जो महल हैं, सारे महल 13वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक के बने हुए हैं। ये सारे महल जो है स्थापत्य कला के सर्वोत्तम अच्छे उदाहरण हैं। आप जब मांडू आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे पुराने महल देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छी कारीगरी देखने को मिलती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक जगह है मालवा। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मालवा की जो राजधानी थी, एक धार हुआ करती थी, दूसरी मांडू। सारी कहानी इन्हीं दोनों राजधानियों पे कब्जा करने की है। तो चलिए आपको बताते हैं आगे। दोस्तों, मांडू जो है विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है। मांडू के उत्तर में मालवा का पठार है, वहीं दक्षिण में जो है सो नर्मदा की घाटी है और मांडू विंध्य पर्वतमाला से चारों ओर घिरा हुआ है। इसलिए मांडू जो है प्राकृतिक रूप से एक सुरक्षित जगह है। दोस्तों, परमार वंश में एक राजा हुए, जयवर्मन या जयगुति। वो जो थे बलबन के समकालीन थे। अब उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई। उस समय मालवा की राजधानी धार हुआ करती थी। समस्या ये खड़ी हुई कि उनके प्रदेश पे बलबन के आक्रमण का खतरा था, जो दिल्ली में कुछ समय के लिए सुल्तान भी था। फिर दूसरी समस्या ये आई कि दक्षिण की तरफ से, दक्षिण भारत से, दक्कन से यादव जो शासक थे, उनसे आक्रमण का खतरा था। तो इस कारण क्या किया, उन्होंने अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अपनी पारंपरिक राजधानी, जो मालवा की राजधानी धार हुआ करती थी, उसको स्थानांतरित करके मांडू कर ली, क्योंकि मांडू जो थी प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। फिर समय आया दोस्तों 1297 का, जब अलाउद्दीन के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पे आक्रमण किया और मालवा पे आक्रमण करके अधिकार कर लिया। तो हुआ क्या कि मालवा के जो शासक थे, वो धार के किले को तो वो हार चुके थे, वो चले गए मांडू के किले में। कुछ समय बीता, 1305 का समय आया। जब 1305 का समय आया तो मालवा के किला जो था, माफ़ कीजिएगा, धार का किला, वो तो अलाउद्दीन जीत चुका था। लेकिन उसके समस्या ये हो गई कि जो मांडू का किला था, जो परमार शासक थे महकल देव, वो मांडू के किले में चले गए। तो वो उनके लिए समस्या खड़ी हो गई। तो उसको जीतने के लिए आइनुल मुल्क को अलाउद्दीन ने मालवा भेजा। फिर क्या हुआ, अलाउद्दीन के सेनापति आइनुल मुल्क ने आक्रमण किया मांडू पे। अब समस्या उनके लिए खड़ी थी, मांडू इतना ज़्यादा सुरक्षित था प्राकृतिक रूप से कि उस पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल था। बिल्कुल 100% माना जाता था हार होती है। तो जासूसों की मदद से वो लोग किले में प्रवेश कर गए, कुछ जासूसों की मदद से, और वहाँ पे महकल देव की हार हो गई। और 22 नवंबर शायद या 24 नवंबर के आसपास की डेट है, 24 नवंबर को 1305 को जो वहाँ के शासक थे महकल देव, वो मांडू से निकलने की कोशिश में, मांडू छोड़ने की कोशिश में मारे गए। और मालवा, ये जो मांडू है, वो चला गया अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में। और चूंकि दिल्ली पे खिलजियों के शासन के बाद तुगलकों का शासन आ गया, तो मांडू चला गया इनडायरेक्टली तुगलकों के हाथ में। फिर क्या हुआ, अंतिम जो तुगलक शासक था वो बहुत कमज़ोर था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गया। 1201 का समय आया कि जब मालवा पे जो गवर्नर था दिलावर खां था, मतलब वो अंडर काम कर रहा था तुगलकों के, लेकिन जैसे ही तुगलक कमज़ोर हुए, उसने मांडू का जो शासन था, मालवा का शासन था, उसने अपने हाथ में ले लिया। 1405 में क्या हुआ कि अलप खां का पुत्र, माफ़ कीजिएगा, दिलावर खां का पुत्र था अलप खां, उसने क्या किया कि अपनी राजधानी धार से फिर मांडू का स्थानांतरित कर ली। क्यों? खतरा था, आसपास के राजाओं से खतरा था अपने राज्य को सुरक्षित रखने का। तो उसने अपनी राजधानी को मांडू स्थानांतरित कर ली। अब क्या हुआ, जब मांडू स्थानांतरित करेंगे अपने राजधानी को, सबसे ज़रूरी चीज़ होगी किले का निर्माण, क्योंकि अपनी राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए लोग किला बनवाते थे। फिर उन्होंने अपने लिए किला बनवाया, जो कहलाया मांडू का किला, यानी होशंग शाह ने मांडू का किला भी बनवाया। होशंग शाह के बाद उसका पुत्र मुहम्मद शाह बैठा गद्दी पे, मांडू की गद्दी पे, और 1 साल तक शासन किया। फिर मोहम्मद खिलजी ने
अलप खां के वंश को समाप्त करके जो दिलावर खां ने घुरी वंश की स्थापना की थी मांडू में, तुगलकों से मांडू को आज़ाद करा करके, उसके बाद मोहम्मद खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। फिर उसका पुत्र आया गयासुद्दीन, उसने एक जहाज महल का निर्माण करवाया मांडू में। आज तक मतलब आप जब मांडू जाएंगे तो वहाँ पे सबसे जो अच्छा महल आपको लगेगा वो जहाज महल ही लगेगा। आप आज के ज़माने में जो घर होते हैं नॉर्मल साधारण होते हैं, लेकिन उस ज़माने में भी छतों पे स्विमिंग पूल बनवाया था। मैं आपको दिखाऊंगा, आप अगले इसके बाद वाले वीडियो में देखिएगा ज़रूर। मतलब छतों पे उसने स्विमिंग पूल बनवाया, काफ़ी नक्काशी और बहुत सारी चीज़ें थी। और नीचे स्विमिंग पूल अलग है और बाकी जो महिलाएं थी उनके लिए बावड़ियाँ थी। क्यों बनवाया था ये जहाज महल? जहाज महल कहा जाता है, ऐसा प्रमाणिक नहीं है, कहा जाता है कि 15,000 महिलाएं थी उसके हरम में, उसके लिए एक बड़े से महल का निर्माण करवाना था, इसलिए जहाज महल का निर्माण करवाया था। दोस्तों, गयासुद्दीन के बाद सुल्तान नसीरुद्दीन बना और उसके बाद महमूद द्वितीय या मोहम्मद द्वितीय ऐसा कुछ नाम था, एक शासक हुए। वो शासन कर रहे थे मांडू पे, मालवा पे। और बगल में एक राज्य था गुजरात, वो भी एक छोटा सा सल्तनत था, राज्य था। वहाँ जो शासक थे वो थे बहादुर शाह। बहादुर शाह ने मांडू पे आक्रमण किया और फिर क्या हुआ कि मांडू पे आक्रमण करने के बाद बहादुर शाह ने आक्रमण तो कर दिया, वहाँ वो महमूद शाह या मोहम्मद शाह द्वितीय जो था वो बिना लड़े ही उसने हथियार डाल दिया और इस प्रकार मालवा जो था, मांडू का जो किला था वो चला गया बहादुर शाह के हाथ में। दोस्तों, एक तरफ तो शासन बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था उसके हाथ में आ गया, वहीं दूसरी तरफ जो था दिल्ली का सुल्तान उस समय जो था, दिल्ली का जो बादशाह था वो था हुमायूं। अब हुमायूं को दो लोगों से खतरा था, एक तो शेर शाह सूरी से और दूसरा था बहादुर शाह से। क्या हुआ दोस्तों कि जब हुमायूं शेर शाह सूरी से लड़ाई में व्यस्त था तो बहादुर शाह ने मौके का फायदा उठाया और हुमायूं पे आक्रमण कर दिया, दिल्ली पे आक्रमण किया। लेकिन हुमायूं ने बहुत ही जल्दी, बहुत तत्परता से बहादुर शाह के जो आक्रमण था उसका जवाब दिया और बहादुर शाह को हरा दिया और इस प्रकार मांडू चला गया हुमायूं के हाथ में। और कुछ समय बाद क्या हुआ, हुमायूं हार गया और दिल्ली पे किसका शासन आ गया? शेर शाह सूरी का। तो हुमायूं ने बाज बहादुर को हरा के मांडू को जीत लिया। लेकिन कुछ समय बाद खिलजी वंश का एक अफसर था, जो मांडू के खिलजी वंश का, दिल्ली वाले खिलजी वंश का नहीं, मांडू के खिलजी वंश में एक अफसर था मल्लू खां। उसने हुमायूं मुगलों से अपने शासन को, अपने राज्य को आज़ाद करा लिया। फिर मांडू में चलते रहा शासन को अपने कब्जे में लेने का झगड़ा और अंत में जो इस पर विजय हुआ वो था बाज बहादुर। वहीं दिल्ली में शेर शाह सूरी का शासन चल रहा था और शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उनका बेटा इस्लाम शाह हुआ और उसी के अंडर में एक आर्मी कमांडर था हेमू, जिसकी सेना को हेमोफ आर्मी कहा जाता था। बड़ी खतरनाक सेना थी, बहुत सारे युद्ध को जीत चुकी थी। उसने आक्रमण कर दिया मांडू पे। किसने? हेमू ने। अब बाज बहादुर हार गया और वो वहाँ से भाग गया। तो आपको पता ही है पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की मृत्यु हो जाती है और चूंकि हेमू की मृत्यु हो जाती है तो फिर किसी तरह से बाज बहादुर जो था मालवा पे अपना, मांडू पे अपना शासन कर लेता है। और फिर क्या होता है, आपको रूपमती की कहानी पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, नहीं अगर आपने देखी है तो लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। फिर क्या हुआ, अकबर ने अधम खां को भेजा मांडू, उसके बाद मांडू को हरा दिया गया। मांडू में बाज बहादुर को हरा के और बाज बहादुर वहाँ से भाग गया खानदेश। जब वो खानदेश चले गए तब क्या हुआ कि खानदेश चले जाने के बाद वापस अधम खां को बुला लिया अकबर ने और पीर मोहम्मद को भेजा कि जाओ बाज बहादुर को खानदेश में पकड़ो, उसे मार दो। लेकिन जब बाज बहादुर, माफ कीजिएगा, पीर मोहम्मद खानदेश गए, वहाँ पे 3 सेना हो गई। पहली सेना तो बाज बहादुर के साथ कुछ लोग गए थे, दूसरी सेना जो थी वो बुरहानपुर जो खानदेश था वहाँ का शासक था मीरन मुबारक, ये नाम था, उसकी सेना थी। और एक बरार एक जगह है, वहाँ का एक शासक था तुफैल खां, उसकी सेना। तीनों ने मिलकर पीर मोहम्मद को हरा दिया और वो घायल हो गया और वापस आने के क्रम में हारने के बाद पीर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। अब अकबर बौखला उठा इस हार से। फिर उसने एक उज्बेकिस्तान एक देश है जहाँ आज के डेट में उसके जो निवासी हैं वो उज्बेक कहे जाते हैं। तो एक उज्बेक था अब्दुल्ला खां, उसको भेजा कि जाओ तुम बाज बहादुर को हरा दो।
और क्या हुआ दोस्तों, जब तीनों की सेना ने मिलकर हरा दिया था, वापस बाज बहादुर ने मांडू के किले को अपने अंडर में कर लिया हरा के। अकबर हार चुका था, वो हार बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर अब्दुल्ला खान ने आके फिर बाज बहादुर पे आक्रमण किया, फिर बाज बहादुर हार गया और वो हार के भाग गया कहाँ, चित्तौड़। फिर लगभग 1570 में 1570 ईस्वी में क्या हुआ, उसने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया बाज बहादुर ने, और उसने अकबर के सेवा को स्वीकार कर लिया। यानी वो अकबर के अंडर एक गवर्नर की तरह या ऑफिसर की तरह काम करने लगा, उसी का गुलाम बन गया। तो इसके बाद मुगलों के पास ही जो मांडू है उसका राज्य, उसकी जो अधिकार है मुगलों के पास ही रहा। फिर समय बीता गया, फिर मराठाओं का अधिकार आया और 1732 के आसपास बाजीराव ने आक्रमण करके मांडू को अपने कब्जे में ले लिया। फिर आपको पता ही है कि जो मराठाओं की सेना है 3 शक्तियों में बट गई, पवार, सिंधिया और होलकरों में, और जो अधिकांश क्षेत्र था उस पर होलकरों का शासन था। और होलकर जो अपना शासन थे पहले इंदौर से कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ कि महेश्वर चले गए। इस प्रकार से होलकरों का शासन किसके अंडर में आ गया, माफ कीजिएगा, मांडू का शासन आ गया होलकरों के अंडर में। फिर होलकरों के बाद अंग्रेज आए, होलकर प्रिंसली स्टेट हो गए, और अंत में आपको पता ही है कि जो सारे देसी रियासत था उसको हमारे जो सबसे महान जो हमारे इतिहास के नेता हुए, जिन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भारत का एकीकरण किया, सारे देसी रियासत को भारतीय संघ में मिला लिया और इस प्रकार मांडू भारत में शामिल हो गया। दोस्तों अगला जो वीडियो आ रहा है शुक्रवार की शाम को आएगी, और उस वीडियो में आप जो जहाज महल है, हिंडोला भवन का निर्माण दोस्तों हुसैन शाह ने करवाया था। वो कुछ बावड़ियाँ हैं कि किस प्रकार से, मतलब बावड़ी जो होती है पानी का स्रोत होता है, जैसे बड़े महल होते थे उसमें पानी कुएं ना खोद के बावड़ी बनवाई जाती थी, वहाँ भी पानी आसानी से आ जाता था। तो बावड़ियों के कुछ चित्र हैं, कुछ चित्रण किया है मैंने वीडियो में, तो आप जरूर देखें, काफ़ी अच्छा वीडियो है, आने वाला है शुक्रवार की शाम को लगभग 5:30 बजे वो लाइव हो जाएगी, जरूर से जरूर देखें। धन्यवाद।